हेलो नमस्कार, मैं सुमित कुमार आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत करता हूं। आज हम ट्रायंगल की सीरीज कर रहे हैं क्लास 9th की, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.4 आज करेंगे। उससे रिलेटेड यहाँ पे एक थ्योरम है हमारा कि इन एनी ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू द लार्जर और ग्रेटर एंगल इज लार्जर एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक ट्रायंगल दिया है, सपोज ए बी सी, ये एंगल को अगर हम सपोज करते हैं कि अल्फा मानते हैं, इस एंगल को अगर बीटा मानते हैं, तो हमें यहाँ पे दिया है कि अल्फा जो है वो अल्फा ग्रेटर देन बीटा। इट मीन्स कि इसके जो अपोजिट साइड होंगे वो भी अल्फा के सामने साइड्स कौन से हो जाएंगे, ए सी। तो ए सी जो होगा वो बड़ा हो जाएगा और बीटा के सामने क्या होगा, ए बी। इट मीन्स की ए सी ग्रेटर देन ए बी। तो ये कहने का मतलब है कि जो एंगल बड़ा है उसके सामने का जो साइड होगा वो बड़ा होगा और जो एंगल छोटा है उसके सामने का साइड होगा वो छोटा होगा। इसी का वाइस वर्सा उल्टी बात भी यही है, सेम टू सेम यही है। सपोज करते हैं हम यहाँ पे मानते हैं एक पी क्यू आर दिए हुआ है, ठीक है। सपोज ये एंगल अगर हम गामा और इसको अगर हम डेल्टा मानते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे दिया है कि पी क्यू जो है वो बड़ा है वह पी आर से, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्टिव एंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू किसके सामने एंगल क्या होगा, ये एंगल पी आर क्यू। तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा पी आर के सामने कौन सी एंगल है, तो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर डेट इज पी आर क्यू एंगल। यहाँ पे हमारा एंगल डेल्टा है, दिस इज ग्रेटर देन एंगल पी क्यू आर, इट मीन्स की गामा से, ठीक है। तो बस यही करने का मतलब है कि जो साइड बड़ी है उसके अपोजिट जो एंगल है वो बड़ी होगी और जो एंगल छोटी है इट मीन्स उसके अपोजिट जो साइड होगी वो छोटी होगी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पार्ट पे चलते हैं 7.4 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, so that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side। मीन्स यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, एंगल बी जो है 90 डिग्री है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें दिखाना है इसकी हाइपोटेनस मीन्स एसी जो है वो इसमें लॉन्गेस्ट साइड है, मीन्स एसी ग्रेटर देन एबी एंड एसी ग्रेटर देन बीसी। ये हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होती है, सो तो हमें पता है। और एंगल बी की जो वैल्यू है वहां पे 90 डिग्री दी हुई है, सो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये जाएगी 90 तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है एक और दूसरी बात यहाँ पे दी है एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम वो देखते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम मिलकर 90 डिग्री है, ठीक है। और ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, अकेला एंगल बी 90 है, मीन्स ये राइट एंगल है। और ये दोनों एंगल जो होंगे वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। इट मीन्स कि ये दोनों का वैल्यू जो होगा वो 90 से छोटा ही होगा, ठीक है। सो हम ये कर सकते हैं कि एंगल ए लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। और उसी तरह से हम बोले तो एंगल सी लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो और एंगल बी जो है वो 90 का इक्वल है, तो हम यहाँ से ये चीज पता कर सकते हैं कि अगर हम अब ये दोनों हम कोई एंगल लेते हैं सपोज करते तो एंगल बी और एंगल ए में, तो हमें ये चीज तो पता होगा कि एंगल बी जो होगी वो एंगल ए से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री है और ये जो है एक्यूट एंगल आएगी। तो एंगल बी के अपोजिट साइड्स क्या है, एसी है, तो एसी ग्रेटर देन, और ए की अपोजिट साइड्स क्या है, बीसी है, ठीक है। तो ये हमने अभी पढ़ा है थ्योरम कि जो एंगल बिगर है उसकी अपोजिट एंगल जो होती है वो बिगर रहती है, ठीक है। अपोजिट साइड्स मींस एंगल बी के अपोजिट साइड्स क्या है, एसी है, तो एसी बी वैल्यू होगी ए के अपोजिट बीसी से, ठीक है। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं एंगल बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल सी। इट मीन्स एंगल बी की अपोजिट साइड्स कौन सी है, ए सी ग्रेटर देन सी की अपोजिट क्या है, ए बी। सो दिस इज प्रूव्ड। सो इसको एक बार फिर से समझते हैं।
हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें ये दिया है कि बी 90 डिग्री है, और हमें ये बताना है कि यह क्या है, ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें दिखाना है कि हाइपोटेनस एसी जो है वो एक ट्रायंगल में वो इसमें लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है, इट मींस कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब दो एंगल का सम 90 है, इट मींस कि ये दोनों एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल हो गए। एक्यूट एंगल होगा तो मींस एंगल बी से जो छोटा होगा, इट मींस तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल बी बड़ी वैल्यू होगी एंगल ए से। तो एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है, एसी, तो एसी इज ग्रेटर देन एंगल ए के अपोजिट क्या है, बीसी, मींस एसी ग्रेटर देन बीसी। सिमिलरली एंगल बी इज आल्सो ग्रेटर देन एंगल सी, तो एंगल बी के अपोजिट साइड्स हो गए एसी एंड एंगल सी के अपोजिट साइड्स हो गया एबी। सो क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया है एबीसी एक ट्रायंगल है जिसकी साइड एबी एक्सटेंडेड टू पी एंड एसी एक्सटेंडेड टू क्यू है। ठीक है, और इसमें हमें ये दिया है कि एंगल पीबीसी ये वैल्यू छोटी है एंगल क्यूसीबी से, दैट इज एंगल क्यूसीबी इज ग्रेटर देन एंगल पीबीसी, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है एसी ये साइड जो होगी वो हमें बड़ी दिखानी है एबी से, मींस एसी ग्रेटर देन एबी। सो स्टार्ट करते हैं। अब ये चीज हमें पता है कि ये जो वैल्यू है वो एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, दैट इज हम उसको ऐसे लिख सकते हैं लिनियर पेयर से भी हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एंगल पी बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली यहां पे हम ये लिख सकते हैं एंगल क्यू सी बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें जरा ये यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमें दिया है एंगल पीबीसी ये वैल्यू जो है वह छोटी है क्यूसीबी से। ठीक है, तो अब हम जरा इसको फिगर में समझते हैं कि ये वैल्यू बड़ी है और ये दोनों का सम 180 है, मींस ये एंगल और ये एंगल का सम 180 और ये फिर ये दोनों का सम 180 है। ठीक है, तो हम ये देखना है कि ये वैल्यू बड़ी है, इट मींस कि ये वैल्यू अब इससे छोटी होगी। इट मींस सिमिलरली अगर यहाँ पे देखते ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू यहाँ पे बड़ी आएगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग के बेसिस पे पहले अगर हम ये दोनों से अगर हम लिखते हैं तो हम ऐसे इसको समझ सकते हैं एंगल पीबीसी के लिए अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल एबीसी। सिमिलरली एंगल क्यूसीबी के लिए अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल एसीबी। ठीक है, अब हमें ये दिया है यहाँ पे दोनों में कि एंगल क्यूसीबी जो है वो ग्रेटर एंगल है, दैट इज एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल एसीबी, दिस इज गिवन ग्रेटर टू 180 डिग्री माइनस एंगल एबीसी। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें जरा यहाँ पे समझना है ये बातों को कि 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल एसीबी ये वैल्यू ग्रेटर है 180 डिग्री माइनस एंगल एबीसी से। ठीक है, तो ये अब जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू जो होगी वह छोटी हो जाएगी। ठीक है, इट मींस कि 180 डिग्री माइनस एसीबी के लिए जो वैल्यू हमें दिया था तो उसी बेसिस पे अगर हम इसको लिखते हैं तो यह हो जाएगी एंगल ए सी बी और ये हो जाएंगे एंगल ए बी सी। अब हमें ये जरा समझना है कि ये दोनों एंगल में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा होगा। तो जैसे हमने ये बताया कि स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिया है कि क्यू सी बी बड़ी वैल्यू, इट मींस कि ये वैल्यू इसकी छोटी होगी, एंगल ए सी बी जो होगी वह इसके लिए छोटी आएगी। ठीक है, तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो फर्दर इसको लिख सकते हैं एंगल ए सी बी ACB smaller than angle ABC। ठीक है,
की क्या अपोजिट साइड्स क्या है एसीबी की, तो AB है, तो ये हो जाएगी AB स्मॉलर टू ABC के लिए अब हो गई, तो हो गई AC। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। अब जरा इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले हम लीनियर पेयर से हमने ये देखा कि ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, वैसे ही ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमें ये दिया है कि ये एंगल QCB ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है, ये वैल्यू से एंगल PBC से। तो अगर ये 180 डिग्री है तो इट मींस कि 180 बनने के लिए ये वैल्यू अगर छोटी है तो ये वैल्यू जो होगी 180 बनने के लिए बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इट मींस कि एंगल ABC जो होगी वो ग्रेटर होगी किसे ACB से। ठीक है, अब उसी को आप जो ACB के अपोजिट एंगल कौन से, सॉरी ACB एंगल के अपोजिट साइड कौन से है, तो AB है, तो AB जो होगी वह स्मॉलर हो जाएगी और एंगल ABC के अपोजिट साइड जो AC है तो ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। डेट इज, इसको फर्दर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AC ग्रेटर देन AB। क्लियर? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हियर दिया है इस फिगर में एंगल B लेस देन एंगल A, इट मींस कि एंगल A जो है वो बड़ी वैल्यू है एंगल B से। सिमिलरली एंगल C लेस देन D, मींस एंगल C जो है वो स्मॉलर है एंगल D से। ठीक है, तो हमें दिखानी है BC ग्रेटर देन AD। ठीक है, तो हमें फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं एंगल B लेस देन एंगल A। तो हम फिगर से देखते हैं कि एंगल B के जो अपोजिट साइड्स क्या है AO है। ठीक है, तो ऐसे इसको और फर्दर ऐसे लिख लेते हैं एंगल A ग्रेटर देन एंगल B, इट मींस A के अपोजिट समय हो गया OB। ठीक है, तो OB ग्रेटर देन हो जाएगी एंगल B के अपोजिट क्या है OA से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट होगा। सेकेंड है उसी बेसिस पे एंगल C लेस देन एंगल D, इट मींस कि अगर फर्दर हम इसको लिख सकते हैं एंगल D ग्रेटर देन एंगल C। अब हम देखते हैं यहाँ पे एंगल D के अपोजिट साइड्स कौन सी है, OC है, तो इसको हम लिख सकते हैं OC ग्रेटर देन एंगल C के अपोजिट क्या है OD, मींस एंगल OC ग्रेटर देन OD। ठीक है, अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करते हैं तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलेगा हमें OB प्लस OC, ये तो ऑलरेडी ग्रेटर ही है तो ग्रेटर रहेगा OA प्लस OD से। तो हम फिगर में देखते हैं OB और OC मिलकर हमें क्या देते हैं, OB और OC मिलकर हमें देते हैं BC। ठीक है, ये हो जाएगी BC ग्रेटर देन OA प्लस OD मिलकर हमें मिलता है AD। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करनी थी, हो गया। एक बार फिर से इसको समझते हैं। यहाँ पे हमें दिया है एंगल A ग्रेटर देन एंगल B। ठीक है, एंगल A बड़ी है एंगल B से। सिमिलरली एंगल D ग्रेटर देन एंगल C, तो हमें प्रूफ करना है BC ग्रेटर देन AD। ठीक है, तो जो हमें फर्स्ट जो दिया उसके बेसिस पे एंगल B लेस देन एंगल A, इट मींस कि एंगल A ग्रेटर देन एंगल B, तो एंगल A के अपोजिट साइड्स क्या है OB हो जाएगा, तो OB ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर ही रहेगा। एंगल B के अपोजिट क्या है OA से। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड में फिर हमें दिया है एंगल C लेस देन एंगल D, इट मींस कि एंगल D ग्रेटर देन एंगल C है, तो एंगल D के अपोजिट साइड्स क्या है OC है, तो OC ग्रेटर देन, और एंगल C के अपोजिट क्या है OD है, तो OC ग्रेटर देन OD। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा साइड बाय साइड, मींस OB प्लस OC ग्रेटर देन OA प्लस OD। फिगर से देखते हैं OB प्लस OC हमें मिलता है BC ग्रेटर देन OA प्लस OD क्या है बनेगा AD, तो BC ग्रेटर देन AD। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया है AB एंड CD, इट मींस AB एंड CD स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, मींस क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB जो है वो सबसे छोटी साइड है और CD जो है वह सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है एंगल A ग्रेटर देन एंगल C एंड नेक्स्ट एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखो एंगल A एंगल
सी में करना है तो हम एंगल ए और एंगल सी को हम मिला करके डायगोनल ए सी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अभी भी ये तो पता है कि ये डायगोनल ड्रॉ कर लिए, तो फिर भी ए बी जो है अभी भी मतलब ए बी जो है वो हर हाल में एवरी कंडीशन में ए बी स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि मिड पॉइंट ए एंड सी डायगोनल ए सी को हमने मिला दिया। अब उसके बाद सिंस ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी में तो ये साइड तो ए बी छोटी है, इट मींस अगर हम किसी भी साइड से यहाँ पे मींस बीसी से भी छोटी है ए बी और एसी से भी छोटी है। ठीक है, तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं यहाँ पे बीसी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे एसी का हमने भी नहीं किया, क्यों, क्योंकि एसी के अपोजिट एंगल बी है और एंगल बी का हमें यहाँ पे अभी कोई जरूरत नहीं है, हमने ए और सी की जरूरत है। तो एंगल ए के अपोजिट बी सी है और सी के अपोजिट ए बी है, इसलिए हमने बी सी और ए बी का यूज किया। तो ये तो पता है कि ए बी सबसे स्मॉलेस्ट मींस स्मॉलेस्ट साइड है, तो बी सी बड़ी होगी ऑब्वियसली, तो बी सी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, तो अब देखते हैं बी सी के अपोजिट एंगल कौन से हैं, ये एंगल है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ग्रेटर देन हो जाएगी ए बी के अपोजिट साइड्स और ए बी के अपोजिट एंगल ए सी बी से, ए सी बी। क्लियर है। सिमिलरली अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी। ठीक है, अब हमें यहाँ भी ऐसे साइड्स लेने हैं जो एंगल ए और एंगल सी दे। ठीक है, तो एंगल सी हमें एडी से मिलेगी और एंगल ए है हमें सीडी से मिलेगी। तो ये भी पता है कि यहाँ पे सीडी जो है वो लार्जेस्ट साइड है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CD ग्रेटर देन AD। ठीक है, तो CD के अपोजिट एंगल A है, इट इज एंगल CAD, एंगल CAD ग्रेटर देन AD के अपोजिट हो जाएगा क्या, एंगल ACD, एंगल ACD। अब हम दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें मिलता है एंगल BAC प्लस एंगल CAD ग्रेटर देन एंगल ACB प्लस एंगल ACD। अब हम फिगर से देखते हैं BAC प्लस CAD, BAC प्लस CAD मिलकर हमें क्या होता है, ये पूरा एंगल, दैट इज एंगल A ग्रेटर देन, अब ACB ये एंगल और ACD ये एंगल दोनों मिलकर हमें ये होल एंगल C देता है। तो ये हमें हो गया एंगल A ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो गया। इसको फिर से समझ लेते हैं। सिमिलरली हमें अब एंगल B ग्रेटर देन एंगल D दिखानी होगी तो हमें डायगोनल BD को मिलाना पड़ेगा। इसको एक बार समझ लेते हैं। पहले ये चीज पता है कि हमें ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट है, मींस कोई भी अब डायगोनल भी हम दे दे तो वो भी जो है जो स्मॉलेस्ट ही रहेगी। तो हमें एंगल ए और सी के लिए निकालना है, तो हम ऐसे साइड्स लेते हैं जो एंगल ए और सी इसके अपोजिट होंगे। तो अगर ए के लिए करते हैं तो ये BC, तो BC ग्रेटर देन AB, तो BC के अपोजिट एंगल हो गए एंगल BAC ग्रेटर देन एंगल ACD। सिमिलरली ACD में हम देखते हैं तो CD ग्रेटर देन AD, दैट इज एंगल CAD ग्रेटर देन एंगल ACD, दोनों को ऐड हमने कर दिया तो ये हमें मिल गया एंगल A ग्रेटर देन एंगल C। अब सिमिलरली हमें ये वैल्यू दिखानी है एंगल B ग्रेटर देन एंगल B, तब हम इसमें हम क्या करते हैं B और D को हम मैच करा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी वैसे ही हमें वैल्यू लेनी है कि एंगल जिसमें B है और फिर एंगल D है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। ABD में हम देखते हैं कि हमें B और D कौन कौन से दे सकते हैं। ठीक है, तो B एंगल B जो होगा वो हमें साइड AD देगा और D जो होगा वो हमें AB देगा। तो AB तो पता है कि स्मॉलेस्ट है, इट मींस कि AD जो बड़ी होगी, तो हम लिख सकते हैं AD ग्रेटर देन AB। तो AD के अपोजिट्स एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल ABD, एंगल ABD ग्रेटर देन AB के अपोजिट हो जाएगा, AB का अपोजिट एंगल ADB, ADB। दिस इज थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली दिस ट्रायंगल में ट्रायंगल BCD
इंटर एंगल BCD। अब हमें फिर यहाँ पे एंगल B और एंगल D इस तरह से ऐसे साइड लेने हैं, ठीक है। तो ये साइड जो है वो CD सबसे बड़ी है और CD भी हमें एंगल B देंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CD ग्रेटर देन, और हमें एंगल D किससे मिलेगी, BC से। तो सिंपली सी बात है, जब ये बड़ी है तो BC जो है वो छोटी होगी। CD ग्रेटर देन, सॉरी हाँ CD ग्रेटर देन BC, तो CD के अपोजिट साइड हमें क्या है, एंगल DBC ग्रेटर देन, BC के अपोजिट है एंगल BDC, एंगल BDC। ये फोर्थ हो गए। अब थर्ड और फोर्थ को ऐड अगर करते हैं, ऐड थर्ड एंड फोर्थ, तो अब हमें ये देखना है कि एंगल ABD और एंगल DBC, ABD ये और एंगल DBC ये दोनों मिलकर हमें क्या वैल्यू देगी, ये हमें देगी एंगल B। तो एंगल B ग्रेटर देन, अब एंगल ADB ये एंगल और एंगल BDC ये एंगल दोनों मिलकर ये हमें बोल एंगल D देगा। इट इज एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। दिस इज ऑल्सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया है ट्रायंगल PQR में PQR PS बाइसेक्ट करती है एंगल QPR को, डेट इज ये एंगल और ये एंगल इक्वल करती है, ठीक है। और हमें ये भी एक दिया है कि PR ये जो साइड है वो PQ से बड़ी है, डेट इज PR ग्रेटर देन PQ। तो हमें प्रूफ करना है एंगल PSR ये एंगल ग्रेटर देन एंगल PSQ, इस एंगल से वो दिखाना है कि बड़ी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने पहले दिया है PR ग्रेटर देन PQ, तो त्रिभुज PQR में, इट मींस के ट्रायंगल PQR में हम देखते हैं तो PR के अपोजिट एंगल कौन से, ये Q, डेट इज एंगल PQR ग्रेटर देन, उस तरह से PQ के अपोजिट एंगल क्या है, R, PRQ, ठीक है। ये तो हमें मिल जाएगी, ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये अगर दोनों पार्ट इक्वल है, इसको हम एंगल 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी। तो अब हम देखते हैं ये एंगल जो है PSR के लिए, PSR जो हुआ, अब ट्रायंगल PQS का एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो होगा वो वैल्यू कितना होता है, एंगल PQS प्लस एंगल ये एंगल, डेट इज एंगल हम 1 इसके बदले में लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एंगल PSQ इक्वल टू ये एंगल हमें मिलेगी एंगल R और एंगल 1 का सम, फिर वहां से डेट इज एंगल, उसको लिख सकते हैं PRS प्लस एंगल 1, ठीक है। अब चूंकि हमें ये थोड़ा यहाँ पे समझना है कि ये सेम क्वांटिटी या सेम एंगल हम ऐड कर रहे हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अब यहाँ पे ये देखना है कि PQR जो है, PQR ये जो वैल्यू मींस के PQS है, इसको हम फर्दर लिखेंगे तो PQR हो जाएगी। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं PQR प्लस एंगल हो, इसको वैसे PRS है तो इसको हम लिख सकते हैं PRQ प्लस 1। तो हमें यहाँ पे दिया है कि PRQ ये वैल्यू जो है वो बड़ी है, ठीक है। तो ये वैल्यू जब बड़ी है, इट मींस कि अब ये जो वैल्यू होगी वो भी अब इक्वल क्वांटिटी में हम ऐड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू बड़ी है, इससे इट मींस कि ये जो रिजल्टेंट ये जो एंगल है, ये भी जो एंगल है वो भी जो, इसको अगर हम सेकेंड नाम देते हैं और इसको अगर थर्ड नाम देते हैं, तो उस बेसिस पे हम अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू बड़ी है, बड़ी में सेम क्वांटिटी ऐड करने पे हमें कुछ रिजल्टेंट एंगल यहाँ पे PSR मिल रहा है, इट मींस कि एंगल PSR ये बड़ी हो जाएगी। कैसे, इसके अकॉर्डिंग PQR ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन है एंगल PRQ से, तो सेम एंगल हम ऐड कर रहे हैं दोनों में, तो जब सेम एंगल हम ऐड करें तो बड़ा पार्ट ऑलरेडी बड़ा ही रहेगा, इट मींस कि एंगल PSR जो होगा वो ऑलरेडी बड़ा ही रहेगा एंगल PSQ से। चलो फिर से इसको समझते हैं। ये हमें तो आगे PQR ग्रेटर देन एंगल PRQ, ठीक है। अब हम PSR के लिए लिखते हैं PSR ये जो एंगल होगा वो PQS के लिए एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है।
तो ये पी एस आर जो होगा वो एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस के सम के इक्वल होगा। तो क्यू पी एस और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हमने इसको लिख दिया पी क्यू आर, ये एंगल प्लस 1। सिमिलरली एंगल पी एस क्यू के लिए फिर ये होगा आर प्लस 1 के इक्वल, तो पी आर क्यू प्लस 1। अब हमें ये देखना है कि ये एंगल 1 दोनों में ऐड हो रहा है। अच्छा, फिर ये देखना है कि जो अगर हम यहाँ पे देखें पी क्यू आर जो है वो वैल्यू बड़ी है पी आर क्यू से, तो दोनों में अगर हम सेम एंगल ऐड कर रहे हैं तो जो वैल्यू बड़ी है वो भी वैल्यू बड़ी मिलेगी, मींस की ये वैल्यू बड़ी है, जिसके लिए जो रिजल्टेंट एंगल है पी एस आर वो बड़ी रहेगी। किससे? अब इसके रिजल्टेंट एंगल कौन सा है? पी एस क्यू से। बस यही हमें यहाँ पे दिखाना था। हाय, वेलकम इन स्टडी जोश। एंड जैसा कि आपने देखा कि ये चैप्टर 7 हम लोगों ने खत्म किया है क्लास 9 का। अभी हम लोग चैप्टर 8 अब अगले जो भी वीडियो आएगा उसमें चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वाड्रिलेटरल्स है, सॉरी पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल। यस, तो उसी को हम देखेंगे अभी। और साइंस के भी वीडियोस हम लोग प्लान कर रहे हैं, आप लोग बताएं, और अगर कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बताएं, हम उस पर जरूर काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।